नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय। आज आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार की आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमेशा हम राजनीतिक पहलुओं पर जाते हैं, राजनीतिक को लेकर आते हैं, लेकिन आज हम राजनीति से परे, मनोरंजन से परे एक ऐसी विभूति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो धर्म परायणता में, जो धर्म में संलीन है और समाज में कुरीतियों को मिटाते हुए धर्म की प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आइए आज हम मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में साध्वी देवी राधिका प्रेमोदा जी। तो जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट संतोष भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं बोकारो के भोजुडी। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी, मैं जावेद अख्तर। अभी मैं चंदनकारी प्रखंड भोजोडी में हूँ सर। आइए साध्वी जी से बातचीत करते हैं और ज्ञान की जानकारी लेते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम जनमानस समाचार के आज इस लाइव संस्करण में। जी तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को हम बता दें, हमारे साथ हैं साध्वी देवी राधिका प्रेमोदा जी और हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संतोष जी, जो बिहार के कटिहार से जुड़े हुए हैं। तो मैम, सबसे पहले मेरा सवाल है आपको, इस जो लोग हैं, आप जिस युवा अवस्था में हैं, अधिकतर लोग होते हैं वो ज़्यादातर पाश्चात्य सभ्यता की ओर अभिभूत होते हैं, उनका जो जिंदगी है अपने मनोरंजन की ओर बिताते हैं। आप इस उम्र में हैं काफ़ी, जो आप जो है युवा अवस्था में हैं, आप जो अध्यात्म की ओर बढ़ी हैं, इसका क्या कारण था कि आपका अध्यात्म की ओर रुझान हो गया? सर्वप्रथम तो आप सभी को राधे राधे, और जो भी देख रहे हैं उन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मेरी इस अवस्था में इस मार्ग पर चलना, सबसे बड़ी तो बात है कि अपने माता पिता का प्रेरणा, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही, मेरे घर परिवार का धार्मिक माहौल रहा और उस माध्यम से, और मेरी एक रुचि थी कि धर्म के प्रति मैं कुछ करूं, कि जन समाज के अंदर मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूं, मैं कुछ अच्छा संदेश दे सकूं, इसलिए मेरा ये इसके प्रति रुझान बहुत ही ज्यादा रहा। जी मैम, तो अभी हम एक कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं संतोष भाई। संतोष जी, आपका स्वागत है। आपका कोई सवाल? हाँ, नमस्कार साध्वी जी, पहले तो नमस्कार करते हैं हम। जी राधे जी राधे राधे कर रहे हैं। और मैं जो है कि बहुत आशा थी और इच्छा थी कि आपसे मिले और बातचीत करें, और स्पिरिचुअलिटी को लेके जो हमारा मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं उससे आपके साथ रूबरू करें और समझे कि एक्चुअली में जो हम लोग का अभी देश जा रहा है वो किस रास्ते में जा रहा है, जो युवा जा रहे हैं वो आखिर सच में जो ये भूख है, जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है लोगों के अंदर, इसके बारे में जो समझ है उसको थोड़ा विकसित करें, इस माध्यम आपके माध्यम से हो पाए तो हमारी चैनल भी कृतज्ञ रहेगी आपकी। तो शुरुआत किया जाए। बताइए कि ये जो धर्म की दर्शन है, इसको किस तरह से आप लेते हैं? क्या है ये, मतलब किस तरह की इच्छा है जो आपको साध्वी बनने के लिए मजबूर करती है? क्या है वो चीज? सबसे बड़ी ये मुझे डबल आवाज सुनाई पड़ रही है। तो इसमें ये है कि जैसे कि आज का जो युवा वर्ग है, जैसे आपने पूछा कि आज का युवा कैसे मार्ग पर जा रहे हैं, पर आपको ऐसा क्या हुआ जो आप इस लाइन में चली? तो सबसे बड़ी बात है कि आज का जो युवा वर्ग है, आज हम बड़े बड़े विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में हम उसे लाखों करोड़ों रुपया लगा करके उसका हम एडमिशन कराते हैं, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। पर मैं यही कहती हूँ कि आप पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन उन किताबों के माध्यम से आपको ज्ञान मिल सकता है, बुद्धि मिल सकती है, पर विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसके लिए वहां पर केवल मात्र पढ़ाई है, विद्या का जो है प्राप्ति होती है, लेकिन बिना संस्कारों के शिक्षा प्राप्त करना किसी अर्थ की नहीं होती है। इसके लिए जो शिक्षा लें तो संस्कारों के सहित लें, और आज यही चीज है कि जो हमारा युवा है वो गलत मार्ग पर जा रहा है।
क्योंकि भारत का जो भविष्य है वो युवा है। लेकिन जब तक युवा सही मार्ग पर नहीं चलेगा, उसे ये पता नहीं है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो बताइए, जो अपना ही नाम रोशन नहीं कर पाएगा तो भारत का भविष्य उज्जवल कैसे करेगा? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि युवा अपने लिए सदमार्ग पर सर्वप्रथम चले। उसके लिए जरूरी है अध्यात्म। जब तक अध्यात्म पर नहीं होंगे, तब तक जो है उसे उचित अनुचित क्या है वो कुछ नहीं समझ पाएगा। और मेरे लिए यही बड़ी बात थी कि मैं इस मार्ग पर चली, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे कि लोगों को अन्य संदेश मिल सके कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। यही मेरा अपना विचार है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार को सुन के। मैं अब थोड़ा जानना चाह रहा था कि मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से दर्शक भी समझ पाएंगे। तो ये जो एक हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनका क्या प्रयोजन है और ये कैसे अलग है दूसरे धर्म से, जहाँ एक ईश्वरवादी आइडल वर्शिप को या दूसरे तरह के मतलब ये थोड़ा सा मेरे अंदर मतलब नहीं है कि इतने ईश्वर को हम लोग क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। इसमें तो क्या कह सकते हैं, तो अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। और हम तो सभी को एक समान मानते हैं, सभी को एक जैसा मानते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, भगवान सबका एक है। वो तो हमने जिसको जिस रूप में देखा वो हमें वैसा नजर आता है। तो इसके लिए हम इसमें तो कोई वो नहीं कह सकते हैं। जो जिस चीज से आस्था रखता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। जी। और मैम, मेरा एक सवाल है, जैसे भागवत जी। गीता में कहा जाता है कि विष्णु भगवान आए, दुनिया की उत्पत्ति हुई। शिव महापुराण जी। में कहा जाता है शिव आए, शिव से दुनिया की उत्पत्ति हुई। और जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं मैडम, तो उसे समझ में आता है कि माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, दुनिया की उत्पत्ति हुई। हम अपने तीन धर्म, तीन महाकाव्य में पढ़ते हैं और तीनों में अलग अलग भगवानों को उत्पत्ति का एक कारण कहा जाता है। आखिर क्या जी। है, इसके क्या वजह है कि हम हर पुराणों में, हर जो धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन उत्पत्ति का कारण तो एक ही होना चाहिए ना? इस संदर्भ में आपका क्या कहना है मैम? हाँ, ये बात है। जैसे कि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन आखिरी में जब 17 पुराणों को रचने के बावजूद भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली, तब उन्होंने नारद जी ने आकर के उन्हें बताया कि आपने अभी तक तो 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन अब आप जो है श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, है ना, 18वां महापुराण। जब उन्होंने इस पुराण को लिखा, उसके बाद में कोई पुराण नहीं लिखा गया। तो जितने भी आप पुराणों को पढ़ेंगे, जितने भी ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो हर एक में लगेगा कि यही सृष्टि का सब कुछ है, जगत नियंता यही है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति के कारक हैं, और विष्णु जी पालना के, और महादेव जी, शंकर जी श्रृंगार के, है ना। और शक्ति तो शिव और शक्ति को मिलाकर ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए अगर शिव से ई की मात्रा हटा दिया जाए तो कहते हैं शव हो जाता है। तो जब तक उसमें ई लगती है तभी शिव होता है, अर्थात शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी अर्थात शिव और शक्ति से मिलाकर ही ये सृष्टि बनी है, और यही सत्य है। जी मैम, मेरा तो संतोष यही जी? विचार है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। शिव और सब के बीच का जो अंतर बताया मैम, ये बहुत ही मतलब रोचक था और बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं मतलब मैम, हम लोग जो युवा हैं तो कभी भगवान बुद्ध के भी दर्शन पे जाते हैं और रीजनिंग करने लगते हैं, तर्क देते हैं। ये कहाँ तक जायज है धर्म में? क्या धर्म में जो बुद्ध किया के जाता है लिए ये तर्क देना क्या कितना सही है? हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज जो धर्म के प्रति जो डबल मुझे सुनाई पड़ रहा है, जी मैम, जैसे कोई कि दिक्कत कहते हैं नहीं है। कि धर्म में जो ये टिप्पणियां चल रही हैं, है ना, आज लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि धर्म मतलब क्या।
धर्म में बहुत सारी जो है लक्षण बताए गए हैं, लेकिन धर्म को आज लोग देवी देवताओं से जोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है, धर्म में सबसे पहला है सत्य, दया, पवित्रता, तपश्चर्या। इसे किसी देवी देवता के ऊपर टिप्पणी ना करें, चाहे बुद्ध जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, सभी महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, सभी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इसके लिए हम आपस में ना लड़ें, प्रेम चारा के साथ, भाईचारा के साथ रहें, हमारा तो यही विचार है जी। मैम मेरा सवाल है, मानव जीवन में उद्धार के लिए, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने के लिए जो युवा आजकल हमारी संस्कृति से काफी दूर होते जा रहे हैं, उनको अपने जी मार्ग जी पर लाने के लिए और लोगों में अध्यात्म का अलख जगाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपकी सोच क्या कहती है? क्योंकि युवा ज्यादातर पाश्चात्य की ओर अभिभूत हैं। उन्हें अगर हम बात करें कि ईसाई धर्मावलंबियों के बारे में बात करें कि यहाँ फला क्या होता है, उनके धर्म के बारे में क्या होता है, वह सब बताते हैं, और हम अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा फीलिंग होता है। इस पर आपके क्या परिप्रेक्ष्य में होगा मैम? आपकी क्या आपके राय होंगे इस पर? देखिए, आज जो हमारा युवा है वो भौतिकता की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है। और जो भौतिकता है, मैं ये नहीं कहती कि भौतिकता की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि आज विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारे साधनों को जो बना के छोड़ा है, तो उसका आप उपयोग कीजिए, उन साधनों का आप प्रयोग कीजिए, लेकिन उन्हीं को आधार मत बनाइए। लेकिन आज का जो युवा है ना, वो आज जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं क्या अभी अगर सत्संग में गए या कुछ आध्यात्मिक चीजें को हम अध्ययन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपको भी बाबा बनना है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म वो चीज नहीं है कि आपको कोई सन्यास करा दे। अध्यात्म तो वो चीज है जो हमें सद्मार्ग दिखाता है, और युवा आज सद्मार्ग को देखना नहीं चाहता, वो अध्यात्म से बहुत दूर होता जा रहा है। लेकिन युवाओं को चाहिए कि वो जब तक अध्यात्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक उन्हें स्थायी जो चाहिए वो चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो युवा हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हम, जैसे कहते हैं, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और अगर उसे एक तरफ से हटा दिया जाए तो सिक्के का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अध्यात्म और भौतिकता दोनों का होना आवश्यक है, एक चीज से नहीं चल सकती। लेकिन आज सबसे ज्यादा हम भौतिकता में भाग रहे हैं, लेकिन हमें जरूरी है कि आज जहां से भाग रहे हैं, एक ना एक दिन हमको वहां वापस आना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से आए और चाहे तो दुख से आए, आना तो पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अध्यात्म को लेकर आगे बढ़ें, तभी कुछ हो सकता है, संभव है। जी मैम। मैम एक ऋषि का तरवा है, वो पूछ रहे हैं कि सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर बात है। सत्संग कहते हैं जो हमें सत्य से मिला दे, जो हमें सत्य का संग करा दे, वही सत्संग है। क्योंकि जो यहाँ पर सप्ताह परायण की एक कथा चल रही है, इस कथा का एक उद्देश्य है कि हमारे साथ साथ सभी जनों का, अन्य प्राणियों का भी उद्धार हो, कल्याण हो, और सभी सद्मार्ग को अपनाएं। और सत्संग मतलब कि अभी दुनिया में कितना पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, जो बीमारी आई, तो जब हम थोड़ी देर के लिए इस सत्संग में बैठते हैं, भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो ये बल प्रदान करता है। सत्संग वो शक्ति है, सत्संग में वो पावर मिलता है कि हमें हर एक चुनौतियों से सामना करने का साहस मिलता है, हर एक चीज से हम जो है लड़ने की क्षमता मिलती है सत्संग के द्वारा। सत्संग वही जो हमें सत्य की ओर अग्रसर कर दे। कहते हैं ना कि 10 मूर्खों के पास बैठने से अच्छा है कि एक बुद्धिमान के पास बैठो, एक ज्ञानी के पास बैठो, जो आपको सत्मार्ग दिखा दे।
जो गलत राह पर जाने से रोक ले, वही सत्संग है। जी मैम। जी संतोष जी। मैम बहुत सही आपने कहा। सत्संग की जो परिभाषा आप कथाओं में भी जो कहती हैं, और आपके जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो आपके कथा वाचन से बहुत ही ज्यादा एक तरह से जो उनके अंदर जो सत्य की राह में चलने की जो इच्छा होती है वो और जागृत हो जाती है। हम लोग आपके सानिध्य में आए, हमें बहुत खुशी हुआ और नए नए चीजों को समझने का मौका भी मिला। मैम एक प्रश्न है हमें कि सत्संग और स्वाध्याय में जो अंतर अमृता विश्वास पूछ रही है, क्या इस दोनों में कुछ अंतर है? स्वाध्याय और सत्संग में असल मायने में क्या अंतर? स्वाध्याय जैसे कि हम पठन पाठन करते हैं और अपना जैसे कहते हैं किताबों से मात्र हमें ज्ञान मिलता है पर अनुभव नहीं मिलता। किताबों से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं। तो इसलिए, और जो आपने कहा कि स्वाध्याय और सत्संग है ना, तो सत्संग यदि हम किसी बड़े के पास भी बैठते हैं ना, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमसे ज्ञानी हैं, अगर उनके पास जाते हैं तो उनकी कही गई दो बातें भी यदि हमारे जीवन को बदल देती हैं, वही सत्संग हो जाता है। क्योंकि किताबों से हमारा जीवन नहीं बदलता है, उनसे केवल मात्र हमें ज्ञान मिलता है। और यदि जो हमसे काफी समय हो चुका है, कहते हैं कि अगर संगत का स्वभाव, लोहा भी पानी में तैर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर लोहे को पानी में तैराना है तो कैसे? क्या हम उस कील को यदि लोहे को पानी में डाल देंगे, क्या वो तैरेगा? नहीं तैर सकता। लेकिन यदि उसको हम लकड़ी के साथ मिला दें तो वो तैर जाएगा। तो संगत का स्वभाव लोहा पानी में तैर जाता है। इसीलिए स्वाध्याय अलग चीज है और सत्संग अलग चीज है। मैम एक और सवाल है, सवाल तो नहीं मैम, मैं आपसे रामायण या महाभारत का कोई प्रसंग सुनना चाहूंगा जो आप कथाओं में अक्सर बताती है, जो बहुत ही मतलब लोगों की मतलब एक अच्छा संदेश देता हो, वो आप थोड़ा शेयर करिए हम लोगों के बीच। अच्छा, सर्वप्रथम तो जैसे कि कहा है, वेद व्यास जी ने जब लिखा कि भागवत की जब रचना किए तो उसमें सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया कि जो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और उस रणभूमि में जहां पर सारे कौरव मारे जा चुके हैं, उस रणभूमि में एकमात्र कोई बचा है तो वहां पर दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन आज जो है अपनी अंतिम अवस्था में है, वहां पे अपनी अंतिम अवस्था में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो उस समय पर अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं, मित्र अभी आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मेरे मित्र, मैं ना सभी के सभी कौरव मारे जा चुके हैं, परंतु अभी मैं पांचों पांडवों को जीवित नहीं देख सकता, क्योंकि वो पांचों पांडव तब भी थे और आज भी जीवित हैं। हमारी पूरी सेना मारी गई लेकिन पांचों पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मैं यही नहीं देख पा रहा हूं, तभी मेरे प्राण तन से नहीं निकल रहे हैं। तो अश्वत्थामा कहता है कि बस इतनी सी बात, और वो जाता है, जाकर के आज पांचों पांडवों के बदले उनके पुत्रों का सर धड़ से अलग करके ले आता है। लेकिन जब वहां पर दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा कि पांचों पांडवों का सर नहीं, ये तो उनके पुत्रों का सर है। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यही तो थे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाने का आधार थे। यही तो थे जो हमारे जाने के बाद सभी का श्राद्ध क्रियाक्रम करने के यही तो बचे थे। आपने ये क्या कर दिया? तभी तो कहा है कि बहुत पशारा मत करो, कर थोड़े की आश, बहुत पशारा जिन किया वो भी गए उदास। क्योंकि इच्छाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होती हैं,
फिर वो इच्छाएं चाहे अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए हो। कहते हैं कि भिक्षा का पात्र भर सकता है लेकिन इच्छा का पात्र कभी नहीं भर सकता। दुर्योधन की एक इच्छा थी कि ये पांचों के पांचों पांडव आज भी जीवित हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी तो पूरी कौरव की सेना नष्ट हो गई, सब मारे गए पर पांचों पांडव नहीं मारे गए। इसके जब उसने अंत में देखा कि तो पांडवों के पुत्र मारे गए, तब उसको बहुत पश्चाताप हुआ और कहा, अश्वत्थामा तुम्हें हम लेकिन भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं करे। और अंत में उसके प्राण पखेरु बहुत ही दुखी से तन से निकल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और ये प्रसंग तो हमें बहुत ही है, वो हम बहुत ही अपनी हृदय के साथ सुनाते हैं और बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है। जी मैम जी एक सॉरी साध्वी जी मेरा सवाल ये है, रश्मि अग्रवाल पूछती हैं ओशो के विचार और भगवत गीता के विचारों में क्या अंतर है? मुझे लगता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूछ रही हैं। जी ओशो के विचार और उनके बारे में तो मैंने मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ओशो के जो विचार हैं, रश्मि जी, ओशो के जो विचार हैं और भगवत गीता के जो विचार हैं, ओशो तो बहुत बड़े धर्म गुरु थे और उन्होंने गीता को अपनी मतलब कि समझ को दिखाया, पढ़ा और उस पर बहुत सारा उन्होंने टिप्पणी भी किए हैं। तो ओशो और भगवत गीता में कोई कंपैरिजन करने का कोई चीज है नहीं। भगवत गीता तो अपने आप में महान से महान ग्रंथ है और जैसे महान गुरु अगर कुछ बोलते हैं तो वो अपने आप में भी है। तो मैं अंतर तो नहीं बता सकते क्योंकि एक तो धर्म ग्रंथ है और एक भगवान है, भगवान जैसा उनके भक्त मानते हैं। तो ये है। मैं बहुत अच्छा आपने कथा वाचन किया, मतलब रियली में हम लोग ना मंत्रमुग्ध हो गए जब हम लोग सुने ना, जो प्रसंग था वो मतलब अंदर तक गया जैसे कथा वाचन। राजू जी मैं कहना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा धर्म में भी सुनकर हमारी जो जिज्ञासा है वो जागृत हो जाती हैं। जी एक और सवाल है साध्वी जी, अंबिका राठी पूछती हैं कलयुग में कलगी अवतार के बारे में बताइए। कलयुग में कल की अवतार के बारे में, क्योंकि देखिए ये तो कहा गया है कि भगवान का जो अंतिम अवतार है वो कल की अवतार में संबलपुर ग्राम में उनका होगा जन्म, परंतु ये तो ग्रंथ भी कहते हैं और हमारे भागवत में भी कहा गया है, परंतु अब तो सब ईश्वर की महिमा है, वो तो प्रभु जाने, है ना। लेकिन अभी तो खैर इतना तो अनुभव हो रहा है कि अब जो छोटा छोटा ये जो आ रहा है ना सब कुछ, ये सब विनाश की ओर ले जा रहा है, बढ़ रहा है सब उसी की ओर। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं सबके प्रति ये लागू नहीं करती, ये सबका अपना अपना विचार, अपना अपना अनुभव। जी साध्वी जी एक मेरा एक और सवाल है, हमारी जो धर्म ग्रंथ है, हमारी धर्म प्रणाली है, हमारा जो हिंदू धर्म है वो प्रकृति से हमारी हमें आकृष्ट करता है, चाहे वो घर में तुलसी का पौधा लगाना हो, चाहे वो केले की पूजा करना हो, चाहे वो बरगद का पूजा करना, चाहे वो पीपल का पूजा करना हो, चाहे वो नीम में माँ देवी के भी दर्शन कराते हैं वो नीम का। तो हमारे हिंदू धर्म प्रणाली है वो प्रकृति की ओर ले जाती है। जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे भागवत में भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है, पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया जाता है, गौ व धड़ल्ले से हो रहे हैं, प्रकृति का शोषण हो रहा है, धड़ल्ले से पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है, नदियां दूषित होती जा रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है इस सोशल सामाजिक तौर पर? मैं संतोष जी आपसे भी बात लूंगा, मैम साध्वी जी आपसे भी। देखिए हम लोगों का जो धर्म है वो हमको जैसा कि इतने सारे देवी देवता हैं हमारे धर्म में, और प्रकृति पूजने का जो हम लोगों का ये है, ये पूरे विश्व में मुझे लग रहा है कि एक माइथोलॉजी जो ग्रीस में दिखता था, ग्रीस के जो माइथोलॉजी है वहाँ पे आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट था और नेचर को वहाँ पे पूजा जाता था। तो आज भी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैज्ञानिक और जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, फिर इतने मशीन लर्निंग या कंप्यूटर के जमाने में आ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग धीरे धीरे फिर वहीं पे आ रहे हैं।
जहाँ की नेचर को हम लोग पूजने लगे हैं और हिंदू जो प्रथा है, हिंदू जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे करके अब लोगों को समझ में आने लगा कि यही एक ऐसी प्रथा थी, ऐसी संप्रदाय है जिन्होंने प्रकृति को पूजा है, जिन्होंने सूर्य भगवान को, जैसे जो प्रकृति में होने वाले रचनाएं हैं उसको इज्जत दिया है। तो अब समय आ चुका है, लोग धीरे धीरे जानेंगे कि प्रकृति कितना ढंग से हम लोग प्रकृति को मानते हैं। विदेशों में इसलिए हिंदू धर्म का कद्र होता है और हमारी जो पुरातन संस्कृति है और सभ्यता है वो लोग आज भी कद्र करते हैं। भले ही हम लोग समय के साथ मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग के अंदर में जो ताना बाना रचा बसा गया है, जो हमारे धर्म में जो अच्छाई है, वो पूरा विश्व देख ही रहा है। साथ ही साथ हमारे संस्कार अब धीरे धीरे और अच्छे और उभरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले और हमारा जो धर्म है इस कदर अपना ये कर रहा है, ये बहुत खुशी और अच्छा है। जी जी साध्वी जी। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि हमें जो है, यदि हमने एक पेड़ को लगाया नहीं है, यदि एक वृक्ष को लगाया नहीं है, तो उसमें हमें जलने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर हमने एक वृक्ष लगा नहीं सके, एक हमने वृक्ष लगाया नहीं, तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई धर्म नहीं बनता कि हमें उस लकड़ी में जलना हो। लेकिन क्या करें, क्योंकि आजकल हम इस प्रकृति को इतना दुख दे रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमें सुख प्रदान करे। लेकिन कहते हैं आज ये प्रकृति को यदि हम कष्ट दे रहे हैं, यदि हम दुख दे रहे हैं, तो ये प्रकृति हमें भी कष्ट देगी, दुख देगी, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है। जो हम अगर करेंगे उससे पदम गुणा करके हमें रिटर्न वापस मिलेगा। इसलिए यदि हम प्रकृति को सुख देंगे तो वो हमें सुख प्रदान करेगी, और यदि हम दुख देंगे तो हमें दुख प्रदान करेगी। तो इसलिए हमारा तो यही विचार है कि सदैव सभी को सुख दें और सुख पाएं, क्योंकि प्रकृति को अभी तक हमने बहुत कष्ट दिया है। और आज अपना देख लीजिए, जो हमारी ये संस्कृति भी थी, जैसा हमारा अपना वेशभूषा था, जैसा अपना पहनावा था, जैसा हमारा अपना सब कुछ था, आज उससे तो भौतिकता की दुनिया में इतना हम आगे बढ़ गए कि अपनी संस्कृति तक को हम भूल गए। लेकिन आज पुनः हमारा भारत, आज पुनः हम सभी उसी पद्धति की ओर लौट रहे हैं, वापिस हो रहे हैं। ये तो बहुत ही वही बात है, कहते हैं ना कि संसार देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सदैव जहां से हम आगे आज भागते हैं ना, पुनः हमें वहीं लौट कर आना पड़ता है। यही सत्य है, तो आना पड़ेगा चाहे जब भी आओ। बिल्कुल। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। मैं ये कह रहा था कि संस्कृति की ओर लौटना होगा। मैम एक आखिरी प्रसंग आपसे पूछना चाहूंगा, होली का मौसम है और आप श्री कृष्ण भक्ति में भागवत कथा कहते हैं। जी संतोष, सॉरी कौन साइड हो रहा था संतोष जी, बोलिए आप। मैं कह रहा था कि हम लोगों के जो धर्म है उसमें खुशी को मनाने के लिए भी बहुत सारे उत्सव बनाए गए हैं। अब होली का उत्सव भी नजदीक आ रहा है और उसको लेके आप थोड़ा सा उसको लेके उसकी जो कहानी है उसको बताएं और थोड़ा उसमें उत्साह किस तरह से है, इसको उत्साह को मनाने के पीछे क्या तर्क है, थोड़ा सा हम लोगों के उसके बारे में जानकारी दें कृपया। मार्गदर्शन करिए मैम। हाँ जी। होली, जो होली का माहौल है, और होली तो आ ही गई है, बस 2-4 दिन की बात है। तो सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी होली अभी से। और सबसे अच्छी बात है कि होली हमें किस प्रकार मनाना चाहिए, क्योंकि भागवत में कथा भी आती है कि जो हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे प्रहलाद जी, तो उनको बहुत ही उनके पिता ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, पर प्रहलाद जी तो एक दिन समझ जाते हैं कि नहीं, भगवान तो एक ही है, कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं विश्वास से चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार से विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य मनुष्य होता है और भगवान भगवान होता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। लेकिन आज होता क्या है, हम अंधश्रद्धा में जाकर के कहीं ना कहीं हम मनुष्य को भगवान बना बैठते हैं। वहीं पर
हमसे गलती हो जाती, वहीं पर हमसे भूल हो जाती है। और यही हुआ कि हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान कहता था, कहता कि हम ही भगवान हैं। लेकिन जब उनके पुत्र प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, भगवान तो भगवान होता है और मनुष्य मनुष्य होता है, लेकिन फिर भी बहुत प्रताड़ना दिया, बहुत कुछ उन्हें कष्ट दिया। लेकिन अंत में जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, अंत में उनको बुलाया गया और उनको बुला करके उन्होंने तपस्या के द्वारा एक ब्रह्मा जी से वरदान में चूनर प्राप्त किया था, और वो चूनर को ओढ़ करके होलिका, एक चिता तैयार किया जाता है, उसमें प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है। और जब आग लगाई जाती है तो उसमें होलिका स्वयं जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। वहीं से हमारे ये परंपरा चली कि होलिका दहन, कि हर बुराई का अंत का जो है विजय वो अच्छाई पर प्राप्त हो, है ना। कहते हैं कि अपनी जो है बुराई को समाप्त करके और अच्छाई हमारी आगे बढ़े। तो कहाँ है सत्यमेव जयते, क्योंकि हर बुराई पर जो है अंत होता है और अच्छाई पर जो है विजय होती है, अच्छाई की विजय होती है। जी इसी का साध्वी जी। ये जो होली का पर्व है, तो होली में हम सदैव आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए हम तो यही चाहते हैं अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें नष्ट कर दें इस होलिका दहन में, इनको दहन कर दें। किसी से यदि बैर भाव है, किसी से शत्रुता है, तो यहीं पर इस होलिका दहन में उसे जला दें और सबके साथ प्रेम भावना और एकता के साथ, भाईचारे के साथ मिल करके हर एक चीज में आगे बढ़े। साध्वी जी जी, एक प्रसंग है मथुरा जी में, बरसाना में निधि वन। वहाँ कहा जी। जाता है कि वहाँ पे रात में कोई नहीं जाता है। मैं भी मथुरा गया हूँ, हम्म, मैं वहाँ दिन के उजाले में गया, रात में तो नहीं गया। कहा जाता है वहाँ जी पर कि वहाँ पे रात होते होते शायद निधि वन ही क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद जरूर होगा। वहाँ कहा जाता है जी शाम जी होते होते वहाँ परिंदे तक चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े तक हट जाते हैं। वहाँ रात होते ही कपाट गिर जाता है और रात भर वहाँ प्रभु आते हैं, गोपियाँ आती हैं, रास होता है। सवेरे जब लोग जाता है, झाड़ू लगाता है, तो वहाँ चबाया हुआ पान मिलता है, दातुन की हुई चीज़ें मिलती हैं, अस्त व्यस्त चीज़ें जी। मिलती हैं वहाँ पर। एक मैं प्रसंग सुना था आपका हम्म। सत्संग टीवी पर कि एक महात्मा जी आके बोल रहे थे कि एक बंदा बोला कि नहीं, मैं देखूंगा इसमें क्या होता है निधि वन में। वो गया, वो छुप गया था। ऐसे तो किसी को टिकने नहीं जाता है, सबको वहां से हटा दिया था। वो छुपा और रात भर रहा। सवेरा हुआ, 4-5 दिन वो कुछ नहीं बोला, बेड पर पड़ा रहा, एकदम समझ लीजिए कि वो कोमा में चला गया था। फिर एक दिन वो कॉपी कलम मांगा, फिर उसने लिखा उसमें कि मैंने उनको देखा था, प्रभु को देखा था। कुछ दिन उसका वो दिवंगत हो जाता है, उसका निधन हो जाता है। मैम, इस प्रसंग के बारे में आपके पास कुछ है, अपडेट है जो हमारे दर्शकों को भी बताइए। निधि वन के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन एक्चुअली हम अभी कभी गए नहीं है, कभी देखा नहीं है। वहां नहीं, पर आप गए नहीं होंगे, जाते आपकी हैं उम्र और तो हमारे ही, आप हमको पता है, लेकिन आपको कोई प्रसंग हो ऐसा, इसके बारे में आपको कुछ पता हो मैम? तो इसके बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है इतना, और क्योंकि मैं जाती हूँ और बिहारी जी के दर्शन करके वापस आए, इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, नहीं, मुझे कोई बात नहीं मैम, इसके कोई बारे बात में नहीं। नहीं पता। संतोष जी, कोई सवाल हो मैम से आपका? मैम, आपके साथ आपके सानिध्य में इतना कुछ सुनने समझने को मिल रहा है, हम लोग बहुत गौरवान्वित और अच्छे महसूस कर रहे हैं। एक सवाल है कि आज के जो युवा हैं वो स्वामी जी विवेकानंद गुरु हैं, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब इतने सारे गुरु हैं, अभी भी प्रासंगिक हैं, सदगुरु के विचार चलते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जी इतने कथावाचक है। तो जी सबका एक मोटिव है कि समाज में जो कुछ भी है वो सच्चाई, ईमानदारी और सत्य के रास्ते पे ले जाने का उनका एक मोटिव होता है। लेकिन ऐसे में लोग कैसे समझे कि एक कथावाचक या गुरु जो है सही है, ये सत्य मार्ग पे लेके जाने वाले हैं, इनमें एक जो है कि शक्ति है, ये पहचान कैसे करें? मैं अपने जनमानस समाचार के माध्यम से, ये आपके माध्यम से इन दर्शकों को सही गुरु कौन होते हैं, उसके लिए क्या लक्षण है, उसके बारे में थोड़ा करके बताएं आप। जी। ये तो बहुत सही है कि पुराने समय में कहा जाता था कि गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के, लेकिन अभी तो इसका विपरीत मैं कहती हूँ कि पानी पीजे जान के, गुरु कीजे छान के।
क्योंकि आज तो बिल्कुल विपरीत हो चुका है, क्योंकि हम कैसे समझें कि कौन सही है और मुझे सही दिशा दे सकता है। इसलिए जो है हम जानते हैं कि किसी को यूं ही देख करके उसे संपूर्णता के साथ अपना नहीं मानना चाहिए, और जहां तक हो सके तो उसके अच्छी तरीके से जांच पड़ताल और अच्छी तरीके से उसकी खोज खबर करके ही उसे जो है गुरु बनाया जाए, और जो हमें सही दिशा दे सके, सही मार्गदर्शन हमारा कर सके, और अच्छी तरीके से जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके, भविष्य हमारा उज्जवल कर सके, ये सब खुद अपना जान परख करके करना चाहिए। जी आवाज नहीं आ रही है आपको। जी आपका माइक म्यूट है। आवाज मैम, मेरा सवाल है आपसे। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे आडंबरी लोग बैठ गए हैं जो धर्म का चोला ओढ़ लिए हैं, और समाज में कुछ ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं जो मैं ऑन द एयर नहीं बोल सकता। तो उन आदमी कैसे पहचाने, उनसे कैसे दूर रहे? एक तुम्हारे धर्म की हानि कर रहे हैं, हमारे समाज की हानि कर रहे हैं, हमारे जज्बातों की हानि कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि धर्म की हानि कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी एक तो सबसे बड़ा भ्रम हो गया है समाज के अंदर कि आज ये जो कथाएं हैं ना, इनको लोगों ने एक धंधा बना लिया है। वो इसके माध्यम से कुछ न कुछ बस कहते हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है, चलो यही सीख लो, बस यही करना शुरू कर देते हैं। इससे बढ़िया सा उनको एक समाज के अंदर लोगों को सम्मान मिलता है, लोगों का आदर मिलता है, पर वो इसके नाम पर, कथा के नाम पर वो बहुत उल्टा कार्य कर रहे हैं। पर मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों को अब क्या कहेंगे तो खुद ही बुरे बने, इसलिए लेकिन उनसे आप लोगों को बचना होगा, मैं यही कह नाम सकती नहीं हूँ। लिया, इसलिए तो मैम मैं नाम नहीं हाँ, लिया। जी, वही तो मैं भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी ये चीज हमारे समाज में लोगों को देखना होगा कि हमारे इस लायक कौन है, हम किसके माध्यम से ये करवाएं, और क्योंकि इसके लिए एक कहते हैं कंठस्थ कर लो कोई चीज को, या एक पोथी पत्र लेकर बैठ गए, उससे पढ़ाई करके उसको सुना रहे हैं, तो ये हमारा कोई उस पर अधिकार नहीं है। इसके लिए आवश्यक है जो ज्ञानी हो, जो विद्वान हो, जो बुद्धिमान हो, जो अनुभवी हो, ये सबके हित के लिए अच्छा होगा। और ऐसे तो महाराज आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बहुत ज्यादा हमारे धर्म की हानि हो रही है, हमारे समाज की हानि हो रही है, हिंदू धर्म की हानि हो रही है। जी बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी मैम आप लोग जो है अभी भी रोशनी की तरह समाज में प्रकाश देते हैं, कथा वाचन करते हैं, और इससे जो है हमेशा कुछ न कुछ हितकारी समाज के लिए होता है। जो भी रास्ते हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इनका एक मोटिव तो होता है कि समाज को कुछ अच्छा दे, बेहतर करने की इच्छा रहती है, पाप को खत्म करने की इच्छा रहती है। तो जब तक इस तरह की इच्छा रहती है, वो अपने आप फलते फूलते भी हैं इस समाज में। मैं एक सवाल, जैसे कि हम लोग ध्यान जो करते हैं, ध्यान करने का क्या विधि हो, ध्यान और कथा वाचन, क्या मतलब ध्यान करना और कथा सुनना ये दोनों अलग अलग है, या ये दोनों को साथ किया जा सकता है? किस तरह का ये दोनों ये विधाएं हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ध्यान के साथ साथ कथा सुनना, तो देखिए ध्यान की प्रक्रिया अलग है और कथा सुनने की प्रक्रिया अलग है, क्योंकि जब हम कथा सुनने जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है कि हमारे सामने जो बैठा हुआ है वो हमें क्या सुना रहा है, क्या हमें कहना चाह रहा है। तो उस चीज को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो वो चीज हमारे आत्मसात होती है। तो वो हमारे आजकल लोग क्या है केवल सुन रहे थे, है ना, लेकिन अब कोई सुनना कम पसंद कर रहा है, वो प्रैक्टिकल देखना चाहता है। तो इसके लिए ध्यान की प्रक्रिया अलग है और ये कथा सुनने की चीज अलग है, ये दोनों में अलग अलग चीज है।
जब ध्यान में कोई प्राणी बैठता है, जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है, तो उसका मिलन जो है, ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब एक से दूसरे के साथ जुड़ना ही योग कहलाता है, वही ध्यान कहलाता है। तो वो प्रक्रिया हमारी एकांतवासी होती है। उस ध्यान की प्रक्रिया में जो है, तो उस समय पर हम सुनने के उससे जो है बहुत दूर होते हैं। तो ध्यान अलग चीज है और ये सत्संग, ये कथा अलग चीज हो जाता है। तो मैम आपका सादी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस तरह ज्ञान की बातें हमारे समक्ष रखी। कहीं ना कहीं हम भी जो है दुनिया की आपाधापी में अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। हर चीज को न्यूज के तौर, लेकिन सामाजिक ज्ञान एक अलग चीज होती है, सामाजिक परिभाषा अलग चीज होती है। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी तो दोस्तों फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो हम लोग अपने कार्य में जो आपाधापी में थे, आपसे बात करके कम से कम हमारी एक जो मन में शांति का जो भावना फैली वो बनी। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ, हमारे टीम में कभी जब भी आपको मौका मिले तो कृपया कर जरूर आए और हम लोगों को इस तरह से शांति करें। साथ में जो हमारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़ा धर्म के प्रति अपने आप को सहज करें आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जावेद जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप पर्दे के पीछे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी जी। तो मुद्दों के साथ नए समीकरण के साथ दीजिए, नमस्कार जी जी।